एक बार की बात है, एक छोटे से गांव में एक गरीब किसान रहता था। उसका नाम रामू था। उसकी खेती के लिए एक छोटा सा खेत था जिसमें उसने बहुत मेहनत की, लेकिन उसकी फसल हमेशा कम होती थी और उसकी जिंदगी की हालत बहुत कठिन थी। एक दिन जब रामू खेत में काम कर रहा था, उसने एक बहुत ही सुंदर सुनहरा अंडा पाया। रामू ने वह अंडा उठाया और सोचा कि यह उसकी किस्मत बदल सकता है। वह अंडा लेकर गांव के सबसे अमीर आदमी रघु भैया के पास गया। रघु भैया ने अंडा देखकर खुशी से कहा, यह अंडा बहुत मूल्यवान है, इससे तुम बहुत सारा धन कमा सकते हो। रामू ने अंडा रघु भैया को दे दिया और रघु भैया ने उसे बहुत सारा धन दिया। रामू ने धन का उपयोग करके अपनी जिंदगी में बहुत सुधार किया। उसने नया घर बनाया, अच्छी फसल उगाई और गांव में खुशहाली फैलाने का काम किया। सालों बाद एक दिन रामू ने सोचा कि वह रघु भैया से मिलने जाए और उन्हें धन्यवाद कहे। जब वह रघु भैया के घर पहुंचा तो उसने देखा कि रघु भैया का घर भी बहुत आलीशान हो गया था, लेकिन रघु भैया खुद बहुत दुखी और अकेले थे। रघु भैया ने रामू को देखकर कहा, तुम्हारे पास क्या कुछ अच्छा है? रामू ने मुस्कुराते हुए कहा, मेरे पास सभी सुखी चीजें हैं, लेकिन सबसे बड़ा धन मेरे पास है, सच्ची खुशी और संतोष। रघु भैया को यह सुनकर एहसास हुआ कि सभी धन और ऐश्वर्य के बावजूद उन्होंने अपने जीवन में सच्चे संतोष को नहीं पाया। रामू ने रघु भैया को समझाया कि सच्चा धन बाहरी चीजों में नहीं, बल्कि आंतरिक सुख और संतोष में होता है। रघु भैया ने उस दिन से अपने जीवन की दिशा बदल दी और उसने भी संतोष और खुशी की खोज की। सच्चा धन बाहरी संपत्ति में नहीं, बल्कि आत्मिक संतोष और खुशियों में होता है। बहुत समय पहले की बात है, एक छोटे से गांव में दो अच्छे दोस्त रहते थे, रामू और श्यामू। दोनों साथ में खेलते थे, पढ़ाई करते थे और हर सुख दुख में एक दूसरे के साथ होते थे। एक दिन गांव में एक बड़ा मेला लगा। रामू और श्यामू ने भी मेला देखने का तय किया। मेले में बहुत सारी चीजें देखने को मिली। रंग बिरंगे खिलौने, स्वादिष्ट खाने के स्टॉल और शानदार झूले। दोनों बहुत खुश थे। अचानक श्यामू ने देखा कि एक आदमी जो भीड़ में कहीं खो गया था, परेशान लग रहा था। श्यामू ने सोचा कि उसे मदद करनी चाहिए। रामू, मुझे लगता है कि इस आदमी की मदद करनी चाहिए, श्यामू ने कहा। रामू ने कहा, हम भी तो मेला देखने आए हैं, चलो थोड़ी देर बाद चलते हैं। लेकिन श्यामू ने अपनी बात पर अड़े रहते हुए उस आदमी की मदद की। उसने धीरे धीरे उस आदमी से बात की और उसकी परेशानी समझी। वह आदमी एक गुम हो चुके बच्चे के बारे में परेशान था। श्यामू ने उस आदमी की मदद की और बच्चे को खोजने में उसकी मदद की। जब बच्चा और उसके माता पिता मिल गए तो वे सभी श्यामू का धन्यवाद करने लगे। रामू ने देखा कि श्यामू ने बहुत अच्छा काम किया है और उसकी दोस्ती और मदद की भावना की सराहना की। रामू को एहसास हुआ कि सच्चा दोस्त वही होता है जो मुश्किल समय में साथ देता है और दूसरों की भी मदद करता है। उस दिन के बाद से रामू ने भी श्यामू की तरह दूसरों की मदद करने का निर्णय लिया। दोनों दोस्त अब न केवल एक दूसरे के अच्छे दोस्त थे, बल्कि गांव के सबसे अच्छे और सहायक लोग भी बन गए थे। सच्चा दोस्त वही होता है जो न केवल एक दूसरे के सुख दुख में साथ देता है, बल्कि समाज के प्रति भी अपनी जिम्मेदारी निभाता है। दूसरों की मदद करने से हम न केवल उनकी जिंदगी में बदलाव लाते हैं, बल्कि अपने भीतर भी सच्ची खुशी और संतोष का अनुभव करते हैं। एक गांव में एक गरीब किसान रहता था। उसका नाम रामू था। रामू की फसल हर साल बहुत कम होती थी और उसके पास मुश्किल से खाने के लिए भी कुछ बचता था। एक दिन गांव में एक अमीर व्यापारी आया।
व्यापारी ने गांव की सड़क पर सोने के सिक्के बिछा दिए और चमचमाते आभूषण भी बिखेर दिए। गांव वाले व्यापारी के आकर्षण में खो गए और उसकी भव्यता की तारीफ करने लगे। लेकिन रामू ने व्यापारी को देखकर सोचा, यदि इस अमीर आदमी को उसकी संपत्ति से खुशी मिलती है तो क्या हम अपनी छोटी छोटी खुशियों से संतुष्ट नहीं हो सकते। रामू ने व्यापारी के सामने अपनी दीनहीन स्थिति को बयान किया और कहा, आपके पास बहुत सारी संपत्ति है, लेकिन क्या आपने कभी किसी की सहायता की है? क्या आपके धन ने कभी किसी के जीवन में सुधार किया है? व्यापारी ने हंसते हुए जवाब दिया, मेरे पास जो भी है वह मेरे लिए है, मैं दूसरों की मदद क्यों करूं? रामू ने सोचा और फिर अपने घर से एक थैला भरकर अनाज व्यापारी के सामने रखा। वह व्यापारी हैरान रह गया और बोला, तुम्हारे पास तो खुद ही कम है, तुमने यह क्यों दिया? रामू मुस्कुराया और कहा, सच्ची मानवता का मतलब सिर्फ धन का होना नहीं है, बल्कि दूसरों के लिए कुछ करने का दिल होना चाहिए। तुमसे ज्यादा मैं जरूरतमंद हूँ, लेकिन मैं मानता हूँ कि अगर मैं तुम्हारे धन की भव्यता देखूंगा और उसे पाने की चाह करूंगा तो मुझे कभी सच्ची खुशी नहीं मिलेगी। व्यापारी को रामू की बात समझ में आ गई। उसने महसूस किया कि सच्ची खुशहाली और संतोष केवल धन और भौतिक वस्तुओं में नहीं, बल्कि दूसरों की सहायता करने में है। उसने गांव के लोगों की मदद करने का निर्णय लिया और समाज में परिवर्तन लाने की ठानी। सच्ची मानवता और खुशी दूसरों की मदद करने में है, न कि केवल अपनी भौतिक संपत्ति में। जब हम दूसरों के लिए कुछ करते हैं, तब हम वास्तव में अमीर बनते हैं। एक छोटे से गांव में एक गरीब लड़का मोहन रहता था। मोहन का सपना था कि वह एक दिन एक बड़ा पायलट बने। उसके पास संसाधन नहीं थे और गांव के लोग उसकी इस महत्वाकांक्षा पर हंसते थे। लेकिन मोहन ने हार मानना नहीं सीखा। हर दिन मोहन अपने सपने की ओर कदम बढ़ाता। वह पुराने विमानों की किताबें पढ़ता और आसमान में उड़ने की कल्पनाएं करता। गांव के बच्चे उसे कभी उड़ने की कल्पना करते हुए देख पाते थे और कभी उसकी मेहनत की तारीफ करते थे। लेकिन मोहन का सपना था कि वह एक दिन असली विमान में उड़ सके। एक दिन गांव में एक दानी आदमी आया जो एक एरोस्पेस इंजीनियर था। मोहन ने उससे मिलने की हिम्मत जुटाई और उसे अपनी कहानी सुनाई। इंजीनियर ने मोहन की लगन और मेहनत को सराहा और उसे एयरफोर्स स्कूल में स्कॉलरशिप की पेशकश की। मोहन ने कड़ी मेहनत की और अपनी पढ़ाई पूरी की। वर्षों की कठिनाई और संघर्ष के बाद मोहन ने एक दिन आसमान में उड़ान भरी। गांव के लोग उसकी उड़ान को देखकर आश्चर्यचकित रह गए और मोहन ने अपने सपने को सच कर दिखाया। सपने देखने और उन्हें पूरा करने की यात्रा में कठिनाइयां जरूर आती हैं, लेकिन अगर हम दृढ़ संकल्प और मेहनत से काम लें तो कोई भी सपना बहुत दूर नहीं होता। हमें अपने सपनों पर विश्वास रखना चाहिए और कठिनाइयों का सामना करते हुए हमेशा आगे बढ़ते रहना चाहिए। एक छोटे से गांव में एक गरीब लकड़हारा नामक मोहन अपनी पत्नी और बच्चों के साथ रहता था। मोहन बहुत मेहनती था, लेकिन उसके पास कभी भी पर्याप्त धन नहीं होता था। एक दिन मोहन ने सोचा कि शायद वह अपने बच्चों के लिए कुछ अच्छा कर सके, इसलिए उसने मेहनत करने का निर्णय लिया। एक दिन मोहन को गांव के पास एक पुराने मंदिर के पास एक चमकदार पत्थर मिला। पत्थर बहुत सुंदर और कीमती लग रहा था। मोहन ने सोचा कि यह पत्थर उसे अमीर बना सकता है और उसने इसे बेचने की योजना बनाई। लेकिन उसने यह निर्णय भी लिया कि पहले वह मंदिर के पुजारी को पत्थर दिखाएगा, क्योंकि वह बहुत धार्मिक और सम्मानित था। मोहन ने पत्थर को पुजारी को दिखाया। पुजारी ने पत्थर को ध्यानपूर्वक देखा और कहा, यह पत्थर वास्तव में बहुत कीमती है, लेकिन अगर तुम इसे बेच दोगे तो तुम धन से संपन्न हो जाओगे। यहाँ पर एक और विचार है,
हमारे गांव के लोगों की मदद करना तुम्हारे लिए ज्यादा महत्वपूर्ण होगा। मोहन ने पुजारी की सलाह मानी। उसने पत्थर को मंदिर को दान कर दिया। पुजारी ने पत्थर को बेचकर प्राप्त धन को गांव के कुएं मरम्मत, स्कूल बनाने और अस्पताल खोलने में उपयोग किया। इससे पूरे गांव का जीवन बदल गया और सभी लोग मोहन की ईमानदारी और समर्पण की तारीफ करने लगे। मोहन ने देखा कि उसके परिवार की जरूरतें पूरी हो गईं और उसके जीवन में खुशियां आ गईं, भले ही वह खुद अमीर नहीं बना। उसने समझा कि सच्चा समर्पण और किसी के भले के लिए काम करना ही सबसे बड़ा धन है। गांव के सरपंच ने मोहन से कहा, तुम्हारी सच्ची भावना और समर्पण ने हमारे गांव की तस्वीर बदल दी। यह तुम्हारी सबसे बड़ी संपत्ति है। सच्चा समर्पण और दूसरों की भलाई के लिए कार्य करना हमें न केवल आंतरिक संतोष देता है, बल्कि समाज में भी सकारात्मक बदलाव लाता है।